बॉन्ड्स वही है मगर इलेक्ट्रॉन्स की जगह बदल रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की असली कहानी अब चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगती है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे। और मैं आज आपको एक ऐसे इनविजिबल फोर्स के बारे में बताती हूँ, इनविजिबल बॉन्ड्स के बारे में बताती हूँ, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आते हैं। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सोल होते हैं। इनविजिबल बॉन्ड्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आते हैं, वो उनसे पता चलता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत काम की बात, ये बहुत काम आते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और इनको हम सोल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को। इंडक्टिव इफेक्ट 4 टाइप्स के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज सिंगल बॉन्ड में होगा, पहली बात तो। और ये होता किस वजह से है? पोलराइजेशन की वजह से होता है। सिग्मा बॉन्ड में क्यों होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन होती है, पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होती है। वो किस वजह से होती है सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होते हैं। क्या होता है कि देखिए CH3 फॉर एग्जांपल, या हमने हाइड्रोकार्बन में क्या होता है CH3, CH2, CH2 और CH3। इसमें हमने CH3 की जगह ले लिया है CnCl, क्लोरीन, हैलोजन। ठीक है, क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, CH2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो फिर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है ना, अपनी तरफ पुल किया है, विड्रॉ नहीं किया लेकिन अपनी तरफ पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा। और ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव साइन आएगा। रिलीज नहीं कर रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन को Cl के टुवर्ड्स पुश कर रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव आएगा। CH2 पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, CH3 पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। ठीक है, वो क्या क्या होती है? ये सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। बस मैं आपको बताया सिग्मा बॉन्ड में क्यों ऑपरेट होता है, क्योंकि पोलराइजेशन होता है सिग्मा बॉन्ड। और जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में टेक प्लेस होता है, सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होएगा। यानी कि मतलब इसमें देखिए, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl इधर प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ CH3 से Cl की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि CH2 से तो Cl इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुश करवा रहा है और CH2 अपनी तरफ पुश कर रहा है, ये वाला CH2 अपनी तरफ पुश कर रहा है CH2 के इलेक्ट्रॉन्स को। ऐसा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ठीक है, ये इसको अपने माइंड में रखना कि जो ये प्लस आई इफेक्ट है ना, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट है, वो डायरेक्शन के साथ डिक्रीज हो, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, मतलब कि, और माइनस आई इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला इफेक्ट। ओके, तो फिर CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट। और Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो और ये भी याद रखना कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा उनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर जो कि है वो इंक्रीज होगा, और उतना ज़्यादा ये इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो इसलिए जो टर्शरी कार्बन होता है, ये टर्शरी कार्बन होता है जिसके ऊपर 3 कार्बन, जिस कार्बन के ऊपर 3 कार्बन लगे हुए हैं ना, वो टर्शरी कार्बन है। और इसके जो है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन होता है, उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पर 2 कार्बन है, एक कार्बन के ऊपर 2 कार्बन है, तो फिर इसलिए इसमें कम होता है। इसमें एक कार्बन के ऊपर एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो इसमें और भी कम होता है। ठीक है, और ये देखिए इसमें क्या है, NO2 ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, Cn उसके बाद ज़्यादा इफेक्टिव शो करता है, F उसके बाद ज़्यादा, Cl उसके बाद ज़्यादा, और Br उसके बाद ज़्यादा, और I सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। एंड इसमें हमने पढ़ा था आगे CH3Cl जो है वो CH3F से
CH3F जो है वो CH3Cl से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अब हम पढ़ेंगे आगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन क्या होती है इंडक्टिव इफेक्ट की? ये बताता है कि बॉन्ड कौन सा ज़्यादा पोलर है। इंडक्टिव इफेक्ट की ये एप्लीकेशन होती है, विच बॉन्ड इज मोर पोलर, ये इंडक्टिव इफेक्ट हमें बताता है। जैसे CH3Br है, ये ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है किससे? CH3H से, तो ये ज़्यादा होगा क्या? पोलर होगा। CH3NH2 है और CH3OH है, ठीक है। अब देखिए CH3OH जो है वो ज़्यादा अपना शो करता है, क्या शो करता है? इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये ज़्यादा पोलर होगा। CH3OH जो है वो CH3CH से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो ये उससे पोलर होगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, कौन सा कम पोलर है, ये इससे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट क्यों शो करता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अब देखो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि CH3Br जो है वो Br एक हैलोजन है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। किसकी बजाय? CH3H की बजाय वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, इसलिए वो ज़्यादा पोलर होगा। ऐसे ही सिमिलरली NH2 है, वो NH2 जो है वो OH से कम विड्रॉइंग नेचर का है, इसलिए एक सेकेंड, हाँ, कम विड्रॉइंग नेचर का है, और कम विड्रॉइंग नेचर का होगा तो वो कम अपना क्या नाम है इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। ऐसे ही सिमिलरली OH है, वो ज़्यादा विड्रॉइंग नेचर का है SH की से, तो इसलिए वो ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसकी सेकंड एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की। वो क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बो एनायन। क्या होता है उसका स्टेबिलिटी? CH3CCH3CH3 थर्ड कार्बोकैटायन में आपको पहले बता दिया ज़्यादा स्टेबल होता है सेकंड कार्बोकैटायन से, फिर फर्स्ट कार्बोकैटायन से, और फिर मिथाइल कार्बोकैटायन आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोर प्लस साइड इफेक्ट और मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। और कार्बो एनायन क्या स्टेबिलिटी होगी? उल्टा होगा कार्बो एनायन के केसेस में। क्या होगा? CH3 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और फिर उसके बाद CH2 CH3 होगा, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ है? इसमें हमारे पास इसका भी रीज़न है, क्योंकि देखिए मिथाइल कार्बो एनायन है ना। अब देखिए, अब हमारे पास मिथाइल है, अब इसमें कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो इसे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, कोई भी ग्रुप। तो ये क्या है? ये ज़्यादा हमारे पास स्टेबल कार्बो एनायन होगा, इस पर नेगेटिव साइन है। अब कोई भी ऐसा नहीं है जो इसको विड्रॉ करे, और यहाँ पर देखो CH3 है, CH3 भी इसको विड्रॉ करके ले जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी है, तो ये इसको कम स्टेबल बना रहा है इसके पास, तो ये इसलिए ये इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल है। और यहाँ पर रिलीजिंग है, CH3 रिलीजिंग ग्रुप है, तो रिलीजिंग ग्रुप ये भी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, हमारे पास नेगेटिव साइन भी है, तो इसलिए ये इससे कम स्टेबल है। और यहाँ पर भी ये दो ग्रुप रिलीजिंग ग्रुप्स हैं हमारे पास, और ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, तो ये भी कम स्टेबल होएगा। और ऐसे ही सिमिलरली इस पे हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जो रिलीजिंग ग्रुप्स हैं, और नेगेटिव साइन भी है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा इस केस में, तो फिर ये भी कम स्टेबल होएगा। और ये कार्बोकैटायन का केस मैंने आपको बता दिया था, जितने ज़्यादा हमारे पास कार्बन ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा प्लस साइड इफेक्ट होएगा, और उतनी ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा CH3 वाले होंगे उतना ज़्यादा उनका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होगा, जिसकी वजह से उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? जो H पॉजिटिव को डोनेट करे, और बेसिक स्ट्रेंथ जो H पॉजिटिव ना दे, सिंपल। ओके, विच इज़ मोर एसिडिक?
CH3COOH ये लेस एसिडिक होगा, और CH3 और ये वाला जो है ये मोर एसिडिक होगा। क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ की। जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा ना उतनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी हमारे पास। ठीक है, क्या होगा, जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा ना, मान लीजिए कि OH है, ठीक है, OH में क्या होगा, ये H जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, O से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, ये लेस एसिडिक होगा। और जो इधर है, इधर जो है, इधर हमारे पास मोर एसिडिक है, ये यही OH वाला ग्रुप लगा हुआ है आगे, देखो दोनों में OH है, पर क्या इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें प्लस आई इफेक्ट जो है ना वो कम है और इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स ज़्यादा है, क्योंकि देखो इसमें Br और Cl ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और CH3 CH2 और नंबर ऑफ कार्बन्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो ये CH3 CH3 जो है वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और देखो ये जो है ना इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट, इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो इसमें डिस्टेंस कम है, इसीलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। मैंने आपको बताया था कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है ना वो डिस्टेंस, आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें आई इफेक्ट ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम होगा, इसीलिए प्लस आई इफेक्ट जो होगा ना वो ये लेस एसिडिक होगा और ये मोर एसिडिक होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। Electronegative group attached, withdrawing electron from respective carbon such that H positive is released more fast as compared to another element। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है ना वो अटैच्ड होते हैं विड्रॉज इलेक्ट्रॉन से, रिस्पेक्टिव कार्बन से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से कि H पॉजिटिव जो है वो रिलीज हो जाता है ज़्यादा जल्दी, मोर फास्ट एज कंपेयर टू अनदर एलिमेंट। ठीक है, क्या होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच्ड है ना इसके साथ, तो ना कार्बन जो है वो फास्टली रिलीज हो जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन जो है ना वो फास्टली रिलीज हो जाता है बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले। बाकी एलिमेंट्स पे देखो उन पे अटैच नहीं था कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच था तो इन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, उल्टा उनके भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ये H पॉजिटिव आसानी से बाहर आ गया, इस वजह से ये हमारे पास ज़्यादा एसिडिक ग्रुप हो गया है। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। रेजोनेंस को ही हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिकैप ले लेते हैं फास्ट। प्लस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। प्लस आई इफेक्ट में क्या पढ़ा था, प्लस आई इफेक्ट में किसकी वजह से होता है, सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है। क्यों होता है, क्योंकि पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है, इसीलिए प्लस आई इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था हमने, सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है और डिस्टेंस से डिक्रीज होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, और ये सब कुछ पढ़ा था हमने। और मोर इज़ द नंबर ऑफ कार्बन, मोर इज़ द प्लस आई इफेक्ट, और जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा वो प्लस आई इफेक्ट उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी हमने। फिर उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ जो H पॉजिटिव दे, बेसिक स्ट्रेंथ जो H पॉजिटिव ना दे। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और रेजोनेंस जो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। रेजोनेंस क्या होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या कंडीशंस होती है रेजोनेंस की, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर होगा, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और
पॉजिटिव साइन होगा, या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव साइन होगा हमारे पास, प्लस होगा और माइनस होगा। ओके, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, रेजोनेंस इज देयर। देखो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड है तो रेजोनेंस है, ठीक है, और उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसमें रेजोनेंस कहाँ है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और फिर से सिंगल बॉन्ड। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, ठीक है। CH2 CH CH2 CH CH2, इसमें क्या होता है, देखो फ्लोरीन के ऊपर ना हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर 4 होते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर 2 होते हैं, Cl Br I इन सब के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हमें दिखाना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसके मार्क्स कई बार पेपर में कट हो जाते हैं, ठीक है। और अपना है आगे रेजोनेंस, CH2 CH CH CH2, बॉन्ड्स आर नॉट पॉसिबल। अब देखो इसमें बॉन्ड्स पॉसिबल नहीं है, CH2 रेजोनेंस शो कर रहा है ना, देखो इसने अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट किया है, इसको डोनेट किया है अपना इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है जैसे कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, ठीक है, इसने अपना जो बॉन्ड था वो वापस ले लिया, तो फिर ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या साइन आ गया, पॉजिटिव साइन आ गया। क्या है, हमने ये एक एग्जांपल लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2, तो क्या हुआ, फिर इसने अपना बॉन्ड वापस ले लिया, इसने भी अपना बॉन्ड इसने अपना बॉन्ड इसे वापस दे दिया, इसने ये जो है ना अपना बॉन्ड यहाँ डोनेट कर दिया, इसने अपना बॉन्ड इसको डोनेट कर दिया, ठीक है, इसको डोनेट किया है इसने अपना बॉन्ड, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने डोनेट किया है ना, तो इस पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा, ओके। और क्या होगा, जो CH2 है उससे पॉजिटिव साइन आया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह गया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर CH का CH एज इट इज़, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर गया ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, लोन पेयर, और एक नेगेटिव का साइन आ गया ऊपर, ठीक है। तो हम इसको फिर इसने क्या किया, इसने फिर से ये बॉन्ड यहाँ चला गया, ये वाला वापस से इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें वापस आ गया, और फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये फिर से जो है इसने अपना बॉन्ड वापस ले लिया, तो फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो वही सिमिलर स्ट्रक्चर बन गया। रेजोनेंस में घूम फिर के आपको वही स्ट्रक्चर मिलेगा। रेजोनेंस का मतलब ही यही है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl AgNO3, इसमें हमने क्या डाला, AgNO3, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से ये जो है Ag जो है ना वो Cl को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर ये हमारे पास रेजोनेंस होता है, ठीक है। Resonance takes place double, so no reaction occurs. Resonance takes place double bond formed, और इसलिए कोई रिएक्शन नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। रेजोनेंस जो हुआ, रेजोनेंस टेक्स प्लेस किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। देखो डबल बॉन्ड बन गया ना, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर लिया, तो डबल बॉन्ड बन गया। अब Ag के लिए इतना इजी नहीं है Cl को अपने साथ लेके जाना, इसीलिए यहाँ पर नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ Cl है, AgNO3 है, और फिर उसके बाद
Cl प्लस AgNO3। इसमें ये रिएक्शन हो सकता है। देखो कैसे होगा ये रिएक्शन। अब यहाँ पर इसने अपना जो है रेजोनेंस किया, ये इसमें हम रेजोनेंस करेंगे ना, हमारे पास ना देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, इसमें घूम फिर के हमारे पास वही स्ट्रक्चर बनेगा जो हमारे पास स्टार्टिंग में बना था। तो फिर AgNO3 इसके साथ रिएक्ट करके और Cl जो है वो NO3 के साथ, ये Cl जो है वो Ag के साथ रिएक्ट कर जाएगा और AgCl अलग से चला जाएगा और NO3 इसके ऊपर आ जाएगा। ओके ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर NO3। ठीक है, रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड फॉर्म्ड और रिएक्शन जो है वो डज नॉट टेक्स प्लेस। रेजोनेंस कई बार ऐसे होता है कि जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं ना, उसमें पेपर में लिखा हुआ आ जाता है बताइए इसमें रिएक्शन नहीं होगा, रीज़न बताओ क्यों नहीं होगा। तो उसका सिंपल सा आंसर होता है रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर रिएक्शन नहीं टेक्स प्लेस कर पाएगा। ठीक है, रेजोनेंस डू नॉट अकर, डबल बॉन्ड डज नॉट फॉर्म तो रिएक्शन टेक्स प्लेस कर जाएगा। लोन पेयर हमेशा, हाँ देखो इसमें क्या होता है ना, ये Cl है, ये इधर था, इसने अपने लोन पेयर को डोनेट किया तो ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये जो था ना ये वाला बॉन्ड, इसने अपने बॉन्ड को वापस ले लिया। बॉन्ड को वापस ले लिया तो कौन सा साइन आता है, नेगेटिव साइन विद टू लोन पेयर्स। तो नेगेटिव साइन विद टू लोन पेयर्स आया और इसने अपना बॉन्ड वापस, इसने लोन पेयर वापस लिया ना, लोन पेयर वापस लिया तो वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और लोन पेयर वापस लिया तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, बॉन्ड वापस लिया तो लोन पेयर और नेगेटिव साइन के साथ आता है वो। ठीक है, तो फिर ये नेगेटिव साइन लोन पेयर वापस के साथ आया तो फिर इसने वापस ले लिया, और फिर यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और अपने पास यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी सिमिलरली डबल बॉन्ड था, तो यहाँ पर लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया था ये वाला, और फिर लोन पेयर जो था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही सिमिलरली चलता जाएगा आगे तक, और फिर हमारे पास जो घूम फिर के है वो यही स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस करके देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, रेजोनेंस टू टाइप के होते हैं, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, Cl और N डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग डिक्रीजेस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीजेस। देखिए कैसे होगा, प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिंग इंक्रीज होगा, और माइनस आर इफेक्ट में बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। वो कैसे होगा अब ध्यान से देखना। ठीक है, Cl है, Cl के ऊपर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लिया Cl वाले ने, तो फिर ये वापस ले लिया तो फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, तो प्लस आर इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। और N डबल बॉन्ड है, N डबल बॉन्ड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, N डबल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, N डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, सॉरी N डबल बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो N डबल बॉन्ड ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया आपने इससे, तो ये डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बेंजीन रिंग की डिक्रीज हो गई। ओके, CH3Cl AlCl3 OH के साथ गया ये, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3Cl। अब देखो जो हमारे पास ये होता है ना प्लस आर इफेक्ट, इसमें जो भी हमारे पास होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो आते हैं, और प्लस आर, जो भी प्लस आर इफेक्ट होते हैं ना वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे आता है उसका आंसर, और जो माइनस आर इफेक्ट होते हैं उसका मेटा पे हमारा आएगा, हमारा होगा। ओके, उसका मेटा पे आएगा, और जो हमारा प्लस आर इफेक्ट है वो उसका ऑर्थो और पैरा पे आता है। CH3Cl AlCl3 CH3OH। ठीक है, CH3
इधर इधर भी आया CH3 ऑर्थो पे और पैरा पे, और COOH था। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो ऑर्थो और पैरा पे होता है ना, वो अगर हम रेजोनेंस से करके देखें ना, तो ऑर्थो और पैरा पे हमारे पास जो है ना वो नेगेटिव साइन आता है, और जो इसके साथ वो रिएक्ट करते हैं ना वो पॉजिटिव वाले रिएजेंट्स होते हैं, और वो पॉजिटिव वाले रिएजेंट्स जो है वो नेगेटिव वाले प्लेस पे जाके लग जाते हैं, और वो यहाँ पर जो है वो CH3 शो करते हैं। इसीलिए ऑर्थो और पैरा पे CH3 आता है और मेटा पे नहीं आता है, ठीक है। और मेटा पे पॉजिटिव साइन होता है, इसीलिए जब हमारे पास पॉजिटिव वाले रिएजेंट्स होते हैं, मान लीजिए देखो COOH आया ना वो ऊपर, अब COOH आया, पहले OH था तो नेगेटिव साइन कहाँ पर आया था? ऑर्थो और पैरा पे आया था। अब COOH है तो अब नेगेटिव साइन कहाँ पर आएगा? मेटा पे आएगा। COOH क्या होता है? COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इसकी डेंसिटी को कम कर देता है, और हमारे पास यहाँ पर जो CH3 बचता है वो कहाँ पर आता है? CH3 मेटा पे आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन मेटा पे आता है। इसका अगर आप रेजोनेंस करके देखोगे तो नेगेटिव साइन मेटा पे आएगा इसका, ठीक है। और ऐसे ही अब हम आगे पढ़ते हैं। Cl है प्लस में CH3 पॉजिटिव है, तो Cl CH3 Cl CH3 Cl CH3 के साथ ये ऑर्थो पे आएगा, ये पैरा पे आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन कहाँ पर आ रहा है? ऑर्थो पे और पैरा पे आ रहा है, और ये पॉजिटिव रिएजेंट है तो ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है। NO2 है, ऐसे ही सिमिलरली NO2 पॉजिटिव होता है, NO2 पॉजिटिव है, CH3 पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और मेटा पे नेगेटिव साइन आएगा, तो फिर ये प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला तो नेगेटिव पे जाके अटैक करेगा, तो CH3 यहाँ आ जाएगा, और CH3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। रिएक्शन ऑर्थो पैरा पर होगी प्लस आर में, और माइनस आर में रिएक्शन मेटा पर होगी, ओके, मेटा पर होगा, ओके। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कनेक्टेड होते हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ग्रुप 2 होता है, और ग्रुप 2 अगर ग्रुप 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो पक्का आपका -R इफेक्ट शो करेगा, यानी कि वो पक्का आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है। CH3COO ROH CH3CO, ठीक है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। देखो इसमें OH था, ये CH3CO था, ये पॉजिटिव था, तो OH यहाँ पर नेगेटिव साइन कहाँ पर शो करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे, क्योंकि OH क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और इसीलिए प्लस आर इफेक्ट शो करता है, और प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इसीलिए जो है नेगेटिव साइन जो है ऑर्थो और पैरा पे आएगा। जब हम इसका रेजोनेंस करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव साइन आएगा, तो प्लस वाला जाकर इन पर अटैच्ड होगा, और यहाँ पर जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। Cl पॉजिटिव जो है इसमें भी सिमिलरली CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये भी डेंसिटी को बढ़ाएगा और प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और Cl पॉजिटिव जो है नेगेटिव पे जाकर अटैच्ड होगा, ऑर्थो और पैरा पे जाकर अटैच्ड होगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में हम क्या पढ़ेंगे आगे? अब CH2 NO2
CH2 पॉजिटिव होता है, CH2O CH3 G1 G2। ग्रुप 2 जो होता है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ग्रुप 1 की बजाय, तो वो माइनस आर इफेक्ट शो करता है, मैंने आपको पहले बता दिया है। और ऐसे ही सिमिलरली एनहाइड्रस जो होता है ना, AlCl3 FeCl3 FeBr3 CH3 AlCl3 के साथ रिएक्ट करके CH3 AlCl4 नेगेटिव बना देता है। CH3COCl एनहाइड्रस FeCl3 के साथ रिएक्ट करके CH3CO और ये FeCl3 को अपने साथ ले जाता है और FeCl4 बन जाता है। ठीक है, ओके। हाँ चलो मेरे दीदी तैयार हो लेना बस करो। CH3CH2Cl OH के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये Cl जो है वो इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बचेगा CH3CH2 पॉजिटिव। अब CH3CH2 पॉजिटिव बचेगा तो ये ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट रीडायरेक्टिंग करेगा, तो ऑर्थो और पैरा पे आ जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स बाकी का हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।